Hello champions, welcome back to this amazing channel Navodaya Sainik School RWA. Today we are going to talk about very. ओके इसका मतलब सर आज हम लोग इस प्यारी सी वीडियो में वेरी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, आपने बहुत सारे सेंटेंसेस में ये देखा होगा सर वेरी, वेरी टायर्ड, वेरी हैप्पी। ठीक है, बट वेरी इज आउटडेटेड नाउ। वेरी जो है वो वर्ड अब आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, मीन्स आपका जो इस्तेमाल है, इसका प्रचलन है बहुत कम हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यू विल हैव टू स्पीक वेरी इंप्रेसिव वर्ड्स। ठीक है, इन प्लेस ऑफ वेरी। वेरी की जगह पर अब आपको कुछ बहुत ही ज्यादा शानदार वर्ड्स का यूज करना है, जिसे अगर आप यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने स्पोकन में, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। ठीक है, वो जो आपकी लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज्यादा वहां पर परफेक्ट बैठती है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इन वर्ड्स को। इस वीडियो से आपकी क्या होगी, आप ना ही वेरी के इन प्लेस ऑफ यानी वेरी की जगह पर कुछ इंपॉर्टेंट वॉकेब्स ही पाएंगे, उसके साथ साथ आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो भी अगर इन वर्ड्स का आप यूज करें तो बहुत जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए आइए सीखते हैं जरा वेरी के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री। ठीक है, जैसे घर में मदर, पिताजी या फिर फ्रेंड, कोई भी अगर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो क्या कहते हैं, ही इज एंग्री, सी इज एंग्री, माई मदर इज वेरी एंग्री। मेरी माता जी जो है बहुत ज्यादा एंग्री है। बट ये जो है अब आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप इसको वेरी के इन प्लेस ऑफ, वेरी के जगह पर आप बात करते हैं या आप कहते हैं, क्या कहते हैं, माई मदर इज फ्यूरियस। ठीक है, जैसे ही आप कहेंगे माई मदर इज फ्यूरियस, तो जो ये आपका कहना है, ये जो आपकी टोन है, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ये इंप्रेसिव हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वॉकेब्स या फिर वर्ड्स की बात करने वाले हैं जिसमें क्या होती है, नो नीड टू राइट वेरी और नो नीड टू स्पीक वेरी। क्लियर है, वेरी को बोलने की कोई भी आपको जरूरत नहीं। जैसे कि आपने सीखा वेरी एंग्री को हम क्या कहते हैं, फ्यूरियस। जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, फ्यूरियस। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ही इज फ्यूरियस। ठीक है, आपको ही इज वेरी फ्यूरियस नहीं कहना। ठीक है, नो नीड टू से, क्या कहना है, ही इज फ्यूरियस। ओके, जैसे आपने कहा वेरी हैप्पी, है ना, आप किसी दिन बहुत खुश हैं तो आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। बट आपको आज के बाद से ऐसा नहीं कहना। क्या कहना है आपको, आई एम डिलाइटेड। क्या कहना है, आई एम डिलाइटेड। ओके, तो ऐसा लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वेरी सैड, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होना। डिलाइटेड का मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, और वेरी सैड यानी कि बहुत ज्यादा दुख होने को आप क्या कहते हैं, मिजरेबल। ठीक है, क्या कहते हैं, मिजरेबल। ओके, बहुत ज्यादा दुखी होना क्या होता है, मिजरेबल। क्लियर है, ऐसे ही और वर्ड्स को। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, लेट्स सी। वेरी टायर्ड, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा या स्टोरीज में भी पढ़ा होगा, द फार्मर इज वेरी टायर्ड। ठीक है, किसान बहुत थका हुआ है, या द फार्मर वॉज वेरी टायर्ड, किसान बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो फिर उसके इन प्लेस ऑफ अगर आप ये बोलते हैं द फार्मर वॉज एग्जॉस्टेड। ठीक है, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो इन वर्ड्स को आपको बिल्कुल याद रखना है। एग्जॉस्टेड कहना है जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ऐसे ही वेरी हंग्री, जब हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, जैसे खाना बनने में लेट हो जाता है, कभी कभी मदर नहीं बना पाती, तो फिर आप क्या कहोगे, आई एम वेरी हंग्री नहीं, आई एम स्टार्विंग। ठीक है, आई एम स्टार्विंग। वेरी थर्स्टी यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना, प्यासा होना। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यासा होना, तो फिर उसके इन प्लेस ऑफ क्या यूज करेंगे, पाक्ड, आई एम पाक्ड। ठीक है, आई एम पाक्ड, इसका मतलब होगा मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूं। ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी स्केयर्ड यानी कि बहुत ज्यादा क्या होना, डरा हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होना सर, डरा हुआ होना, बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। तो आप ऐसे नहीं कहेंगे आई एम वेरी स्केयर्ड या ही इज वेरी स्केयर्ड। ठीक है, आपको क्या कहना है, आई एम, आप कहेंगे इसके इन प्लेस ऑफ टेरिफाइड, आई एम टेरिफाइड यानी कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं। नेक्स्ट देखते हैं वेरी सरप्राइज्ड, जब आपको बहुत ज्यादा कहीं से सरप्राइज का पता चलता है तो आप क्या कहते हैं, आई एम वेरी सरप्राइज। ठीक है, टू लिसन दिस। ओके, बट ऐसा आपको, या फिर टू हियर दिस, ऐसा आपको नहीं कहना। आपको क्या कहना है, वेरी सरप्राइज के इन प्लेस ऑफ एस्टोनिज्ड का यूज करना है, आई एम एस्टोनिज्ड। एस्टोनिज्ड का मतलब आश्चर्य होता है। ठीक है, वेरी कोल्ड यानी कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो फिर आप उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, फ्रीजिंग।
ओके, जैसे आपने वाटर में भी देखा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, वाटर में भी आपने देखा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, वेरी हॉट, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो फिर आप उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग, ठीक है, इट इज बॉइलिंग, इट इज वेरी हॉट नहीं, इट इज बॉइलिंग, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। वेरी बिग, बहुत बड़ा अगर कोई चीज होती है तो आप कहते हैं दिस बिल्डिंग इज वेरी बिग, है ना, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। बट डोंट से, ऐसा आपको नहीं कहना। क्या कहना है सर, आपको कहना है दिस बिल्डिंग इज ह्यूज, है ना, दिस बिल्डिंग इज ह्यूज, ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ज्यादा क्या है सर, बड़ी है। क्लियर है। वेरी स्मॉल को क्या कहते हैं, चाइनी, ओके, चाइनी, ओके, क्या कहते हैं आप, चाइनी कहते हैं। तो चाइनी से आपको याद रखना है सर, वेरी स्मॉल के सेंस में ये यूज होती है, ठीक है। वेरी फास्ट को ऐसे ही आप क्या कह देते हैं, रैपिड कहते हैं, ठीक है जी। वेरी फास्ट को क्या कहते हैं, रैपिड। फिर ऐसे ही वेरी स्लो को आप क्या कहते हैं, स्लगिस, है ना, स्लगिस, स्लगिस को सुस्त, ठीक है, वेरी स्लो, ओके, सुस्त भी इसको कहते हैं, वेरी स्लगिस। जैसे आप कह सकते हैं ही इज वेरी स्लगिस, ठीक है, सॉरी, वेरी इसमें आपको यूज नहीं करना। अगर आपने ऐसा बोला ही इज वेरी स्लगिस, तो फिर आपका ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि स्लगिस जो है ऑलरेडी अपने आप में वेरी लिए हुए है, ठीक है। तो यू कैन से, आप कह सकते हो क्या सर, ही इज स्लगिस, वो क्या है, बहुत ज्यादा सुस्त है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल को क्या कहते हैं, गॉर्जियस, कहते हैं ना, सी इज गॉर्जियस, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कहना, डोंट से, ठीक है जी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके इन प्लेस ऑफ आपको कहना है सी इज गॉर्जियस। क्लियर है, सी इज गॉर्जियस, या फिर किसी भी चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, वेरी अगली, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अगली है, बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं सर बेकार, बेकार के सेंस में इसका यूज हम करते हैं, ठीक है जी। ओके, बहुत ज्यादा भद्दा, गंदा, बेकार, वेरी अगली, उसे क्या कहते हैं, हिडियस, है ना, हिडियस, ओके, इट इज हिडियस, मतलब ये बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा बेकार है। वेरी क्लीन को स्पॉटलेस, ठीक है, ओके, जैसे आप कहते हैं योर शर्ट इज वेरी क्लीन, आपकी शर्ट जो है बहुत ज्यादा क्लीन है, बट ऐसा आपको नहीं कहना, क्या कहना है, योर शर्ट इज स्पॉटलेस, है ना, योर शर्ट इज स्पॉटलेस, ओके। वेरी डर्टी को आप क्या कहते हैं, फिल्दी, फिल्दी, है ना, जैसे कहते हैं ना यू आर वेरी डर्टी, तो यू आर वेरी डर्टी नहीं, क्या कहोगे आप, यू आर फिल्दी, यू आर फिल्दी, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी नोइजी को हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग, ओके। वेरी क्वाइट को, यानी जो बहुत ज्यादा शांत होता है, नोइजी मीन्स प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शोर, ओके। वेरी क्वाइट यानी शांत को हम साइलेंट कहते हैं, ही इज साइलेंट। वेरी फनी को हम क्या कहते हैं, हिलेरियस, ओके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को पहुंचाएं, और अपना प्यार लगातार बनाए रखें, लगातार जुड़े रहें नवोदय सैनिक स्कूल RWA और अपने सुकेश सर के साथ। मैं ऐसे ही आपकी स्पोकन इंग्लिश और फिर आपकी जो वॉकैब्स है उसको मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता रहूंगा। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।